राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 100 से आगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तव नाव न जाई, बेगियानु जल पाय पखारू। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जहि जगु कियति उपगहुत थोरा। पद नख निरखि देव सरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि लई आवा। अति आनंद उमगि अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि समरत पुण्य पुंज को नाई। पद पखारि जलुपान करी, आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लई पार। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिय राम गो लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुचई नहीं कछु दीना। पियहि कीसिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहेउ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजु मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहु काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि भली बनी भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिय धरि लेबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवटु लेई, विदा कीन करुणायतन, भगति बिमल बरु देई। बहुत सुंदर प्रसंग। गंगा पार जाना है और केवट के साथ यात्रा हो रही है। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, पानी जल्दी से ला और पैर धो ले, देर हो रही है, बस पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री राम जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि साक्षात भगवान होकर भी बाहर उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर सकते हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, ये विचार करके वे हर्षित हो गई। केवट श्री राम जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और उमंग से प्रेम के साथ वो भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि तो और कोई है ही नहीं। चरणों को पखार कर और सारे परिवार सहित उस चरणोदक को लेकर उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु राम जी को वो गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और राम जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहा, भाई नाव की उतराई तो ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। बहुत समय तक मैंने मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे ना, वो मैं प्रसाद के साथ सिर पे चढ़ा कर ले लूँगा। प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया।
तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायु माथा। सिंह सुर सरिहि कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुरो विमोरी। पति देवर संकुशल बहोरी, आई करो जहि पूजा तोरी। सुनि सिय बचन प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदित न केही। लोक कपहोहि बिलोकत तोरे, तुहि से वहीं सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा की न मोहि दीनी बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाई, पूजहि सब मन कामना, सुज सुरहि जग छाई। गंगा वचन सुनि मंगल फूला, मुदित सीय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गोई कहु घर जाहु, सुनत सुख मुख भाउर दाहु। दीन वचन को कर कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ सात रही पंथ दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। जय बन जाई रह रघुराई, परन कुटी में कर विसुहाई। तब मोहि कहाँ जसी देव रजाई, सोई करियहूँ रघुबीर दुहाई। सहज स्नेह राम लखि तासु, संग लीन घोर दय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोष विदा तब दीन। करि परितोष विदा कब तब कीन्हे। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाई सुर सरिहि मात। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन रघुनाथ। और फिर रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने स्नान करके पार्थिव पूजन किया। शिव जी को सिर नवाकर सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माते, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिसे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से भरी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी समस्त मन कामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री राम जी ने निषाद राज से कहा, भैया अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उनका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुहे ने हाथ जोड़कर दीन वचन से कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाते हुए कुछ 4 दिन चरणों की सेवा करके जिस वन में आप जाकर रहेंगे, वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी बना दिया करूँगा। फिर आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे, आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री राम जी ने उसको साथ में ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके और गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज और छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेई दिन भयो विटपतर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरित मीतु हितकारी। चारि पदारथ बराभण नारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हो नहीं प्रतिपक्षी न पावा। सपने हो नहीं प्रतिपक्षी न पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुसनी कदल नरन धीरा। संगमु सिंहासनु सुठि सोहा, शत्रु अखय बटु मुनि मनु रोमोहा। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। से वही सुकृति साधु सुचि, पावही सब मन काम। बंदि वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। को कई सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। असती रथपति देखी सुहावा, सुख सागर रघु बर सुख पावा। कसिय लख नहीं सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म अति अनुरागा।
यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पै आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, दीनी असीस मुनि सौर अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानी। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु राम जी ने सुबह प्रातःकाल की सब क्रिया करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र है। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा यमुना और सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के मन को भी मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। ये प्रयागराज इलाहाबाद जहाँ हम जाते हैं संगम तट पे, वहीं पे वट वृक्ष आज भी मौजूद है। कई बार अगर आप गए हों, पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, उसका महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास गए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित दर्शन कराकर मानो संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया हो। कुशल प्रश्न करिया आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीने, कंद मूल फल अंकुरनी के दिए आनि मुनि मनहु अमी के। सीय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उच्चारे। आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनुन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद घाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गेहु, जय मनीष तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटुतापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाजाश्रम सब आए, देखन दशरथ सोन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लई लोयन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। और कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए। प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया, मानो अमृत के ही बने हो। ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी सहित सेवक निषादराज रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री राम जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप
तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा आपके दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री राम जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री राम जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों से मिलने देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री राम जी ने सबको प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक घू के साथ वे चले। राम स प्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कही हम कही मग जाही। मुनि मन बियसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहूँ ऐ। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 काए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। मुनि बटुचारी संग तब दीने, जिनु बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। विदा किए बटु विनय करी, फिर पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करई निज भाग्य बढ़ाई। अति लाल साब सही मनवाई, नाव गाँव बूझत सकुचाई। जो तिन मऊ बर बारिधि सयाने, तिन करि जुगति राम पहचाने। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सब विषाद सकल पछिताहि, रानी राय की लबन भल नाही। ते अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। सजल नयन तल पुलक निज, इष्ट देव पहचानी। परे उदंड जिमि धरनी तल, दशा न जाई बखानी। चलते समय बड़े प्रेम से राम जी ने मुनि जी से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। और मुनि मन में हंस के श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुलभ हैं, सुगम हैं। आप जिधर चले जाएं उधर ही मार्ग हो जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये सोचकर मुनि मुस्कुरा रहे हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सब कहते हैं कि मार्ग तो हमारा देखा हुआ है, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत किए थे। श्री रघुनाथ जी को प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के लिए सनाथ हो जाते हैं, जो अनाथ थे और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के जैसा ही श्याम रंग का था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद राज के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी पड़ी हैं।
पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री राम जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को लेकर कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, पर यह सब प्राचीन तथ्यों में हैं। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग को रखने का क्या रहस्य है, परंतु क्षेपक तो ये नहीं है। इस तापस को कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारे समझ से ये तापस या तो हनुमान जी थे या ध्यानस्थ तुलसीदास जी स्वयं ही। कभी अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलखी, निज इष्ट देव पहचानी। परे उदंड जिमि धर नितल, दसान जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी प्रेम विभल इस दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा क्रमांक 110। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ